हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। जब पेरेंट्स ईडब्ल्यूएस या डीजी सीडब्ल्यूएस इन कैटेगरी के अंदर बच्चों का एडमिशन कराते हैं स्कूल्स में आरटीई एक्ट के थ्रू, जहाँ पे फ्री एडमिशन होता है, फ्री एडमिशन्स करवाते हैं स्कूल में, फ्री जो पढ़ाई होती है बच्चों की, तो पेरेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि जब हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ जिन्होंने फीस पे की हुई है उन बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ेगा तो क्या उसके साथ कोई भेदभाव तो नहीं होगा? क्या उन्हें अलग सेक्शन मिलेगा? क्या उनकी टाइमिंग्स अलग होंगी स्कूल की? तो ये सारे सवाल पेरेंट्स के मन में होते हैं और इसी पर मैं लाइट डालूंगी इस वीडियो में। और क्या प्रोविजंस है, क्या रूल्स हैं आरटीई के, ये मैं समझाऊंगी। और पेरेंट्स के लिए क्या जरूरी है जानना, ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे जो भी वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आरटी के अंदर जैसे आप लोगों को पता है मुफ्त एडमिशन्स होता है, फ्री उनकी पढ़ाई होती है बच्चों की। ज्यादातर स्टेट में जो आरटी का प्रोविजन है क्लास 8 तक फ्री एडमिशन है, बट कई स्टेट्स उसे एक्सटेंड भी कर चुके हैं या कर रहे हैं, आगे की क्लासेस भी फ्री कर रहे हैं। बट आरटी का जो एक्ट है, जो बेसिक जो मेन जो एक्ट है, उसके अंडर 14 ईयर्स तक के बच्चों को, जो कि क्लास 8 तक के बच्चों को मुफ्त एडमिशन का प्रोविजन है, मुफ्त पढ़ाई का प्रोविजन है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो या एडमिशन करवाना चाहते हैं पेरेंट्स, तो उनको ये लगता है कि क्या हमारे बच्चों के साथ कोई भेदभाव होगा, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्या उनको अलग क्लास दी जाएगी, पढ़ाई में कुछ कमी होगी, ये सारे सवाल उठते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि आरटीई एक्ट एक्चुअल में है क्या और इसका मेन जो एम क्या है। आरटीई एक्ट का मतलब ही ये है कि प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। फ्री मतलब मुफ्त, कंपल्सरी मतलब आपको कराना ही देना है उनको एडमिशन। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, मतलब आपको करवाना ही है किसी भी हालत में। और यही आरटीई एक्ट लागू करने का मुद्दा ही है, मतलब एम ही ये था कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी मतलब आर्थिक उनकी स्थिति जैसी भी हो, कमजोर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, बहुत सारे अलग अलग किसी भी वजह से, किसी कमी की वजह से उनकी पढ़ाई ना रुके, बच्चों को पढ़ाई मिले ही मिले। बहुत सारे बच्चे होते हैं, प्रवासी मजदूरों के बच्चे होते हैं, गरीब तबके के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे क्लासेस के बच्चे होते हैं, कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको नहीं मिल पाता है प्रोविजन, नहीं मिल पाता है मौका पढ़ाई का। तो ये आरटी का एक्ट है कि कंपल्सरी एजुकेशन देना है। इसलिए हर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको 25% कोटा रिजर्व रखना पड़ता है आरटीई के लिए, मतलब 25% उनको एडमिशन देना है अपने हर स्कूल में जो आरटी के अंदर आते हैं, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों को। स्कूल्स के लिए ये जरूरी है कि वो उनको इक्वल एजुकेशन दे, इक्वली ट्रीट करे। आरटी के अंदर बच्चों का एडमिशन हुआ है या फीस देके जो बच्चे आए हैं उनको सारे ही बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, उनका सेक्शन अलग नहीं हो सकता है। स्कूल्स सेक्शन अलग नहीं कर सकती हैं। आरटी के बच्चों को अलग पढ़ाया जा रहा है, फीस देने वाले बच्चों को अलग पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकती हैं स्कूल्स। सबको मिक्स करके एक साथ पढ़ाना है, उनको सभी फैसिलिटीज देनी है जो भी स्कूल में है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो गई, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो गई, जो भी अदर चीजें हैं स्कूल्स में, सारे ही जो हैं उनको वो यूज करने देना है जैसे आम दूसरे बच्चों को जैसे दिया जा रहा है। हर एक एक्टिविटी में, हर एक प्रोग्राम में उनको पार्टिसिपेट करवाना जरूरी है। मतलब ये है कि जैसा आप सारे बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही आरटीई के अंदर जो एडमिशन हुआ है उनको भी ट्रीट करना है। ये तो मतलब है कि पता ही नहीं होना चाहिए कि कौन आरटीई से आया है, कौन फीस दे के आया है। स्कूल्स हैं जो 25% उनको रिजर्व किया जाता है जो आरटीई से एडमिशन होता है, तो ये तो है कि पेरेंट्स से फीस नहीं ली जाती है, मगर स्कूल्स को गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है। ये नहीं कि स्कूल्स अपने तरफ से कोई दान कर रहे हैं या स्कूल्स अपने तरफ से फ्री कर रहे हैं, फीस नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, जितना एक बच्चे की पढ़ाई पर खर्च आता है वो जितने भी एडमिशन होते हैं उस हिसाब से उनको फंड मिलता है। और ये जरूरी भी है। स्कूल अगर 25% बच्चों का फीस नहीं आ रही है तो स्कूल को अच्छे ढंग से चलना मुश्किल हो जाएगा। उनको स्टाफ के लिए सैलरी देनी होती है, उनको सारी चीजें मेंटेन करनी होती है स्कूल को, तो गवर्नमेंट उनको इस तरह से हेल्प करती है। और जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के हैं बच्चे, उनको फीस माफ करके उनको इस तरह से मदद होती है। तो इसमें दोनों की ही मदद है, दोनों का ही कोई नुकसान नहीं है, दोनों के ही लिए कोई मतलब स्कूल के लिए आपका बच्चा किसी तरह से बोझ नहीं है।
या ये नहीं है कि आप ये सोचें कि चलो भाई फीस नहीं है तो जिस भी तरह से पढ़ाई हो जाए ठीक है, मतलब एक्टिविटीज नहीं करवाए कोई बात नहीं, किसी और सेक्शन में डाल दिया कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चे का ये राइट है कि वो इक्वली पढ़े, अच्छे से पढ़े, नहीं तो ये जो बेसिक जो इसका एम है यही खत्म हो जाएगा। बच्चों को एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा कि अरे हम कुछ अलग है, हमको अलग पढ़ाया जा रहा है, ये दूसरा सेक्शन है, इनको दूसरी चीजें कराई जा रही हैं, इनको हमें ये एक्टिविटी नहीं कराई जा रही है। ये बहुत गलत चीज होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर स्कूल्स करती हैं ऐसा। पिछले कुछ सालों में कुछ स्कूलों में ये चीज सामने आई है, न्यूज में आया है कि स्कूल्स ने ऐसा किया, अलग सेक्शन कर दिया या उनकी टाइमिंग्स अलग कर दिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है। और वहां के पेरेंट्स ने कंप्लेन भी की है। तो अगर ऐसा होता है स्कूल्स में, ऐसा आपको देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे को अलग सेक्शन में डाल दिया गया, मतलब जितने आरटीई के बच्चे उनको अलग डाल दिया गया, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है एक्टिविटीज में, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, पूरी तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं, स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप पहले यह है कि स्कूल से बातचीत करें और अगर कोई हल निकल के नहीं आता है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं जो आरटीई का एक्ट जो है पूरा, उसमें काफी सारे रूल्स लिखे हुए हैं, काफी सारा अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, तो मैं इस पॉइंट पर आपको लाइट डालूंगी। ये जो रूल है, ये जो चीज लिखी हुई है आरटीई के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, फॉर चिल्ड्रन ऑफ सोशो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड टू फील एट होम इन प्राइवेट स्कूल इट इज नेसेसरी दैट दे हैव अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ क्रिटिकल मास इन द क्लास दे ज्वाइन। मतलब उनको पूरी तरह से जो है उनको पार्ट होना चाहिए जो क्लास वो ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर। द रेलिवेंट यूनिवर्स इन विच द प्रोपोर्शन नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज क्लास सेक्शन। दिस implies that these children cannot be pooled together in a separate section or afternoon shift. Any arrangement which segregates or treats these children in a differentiated manner with the fee paying children will be counterproductive. मतलब अगर बच्चों को दूसरे क्लासेस, मतलब अलग से उनको पूल कर दिया गया, आरटी के स्टूडेंट्स को एक साथ करके उनको अलग सेक्शन में डाला जाता है या उनको आफ्टरनून शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में डाला जाता है, तो ये जो है आरटी के खिलाफ है। ये जो है अगर उनको किसी भी मैनर में, किसी भी तरह से डिफरेंशिएटेड मैनर में ट्रीट किया जाता है, मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, आरटी के रूल के खिलाफ है। तो अगर ऐसा स्कूल करती हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये जानकारी स्कूल्स को भी होनी चाहिए, टीचर्स को भी होना चाहिए और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए ये एक्ट क्या है। ये नहीं कि आपको फ्री में एडमिशन अगर दिया जा रहा है, फ्री में पढ़ाई हो रही है बच्चे की, तो वो जैसा चाहें वैसा ट्रीट कर लें बच्चों को, कुछ कम पढ़ाएं या कुछ एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व करें या अलग से उन्हें पढ़ाएं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है और ये चीज मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि जो भी EWSDG कैटेगरी के अंदर आरटी एक्ट के अंदर बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं तो उनको पता हो इस रूल का, स्कूल्स को पता हो, टीचर्स का पता हो। मतलब क्लास में पता ही नहीं चला चाहिए कौन सा बच्चा फी देने वाला है, कौन सा बच्चा आरटी के एक्ट के थ्रू आया है, ये बिल्कुल भी मालूम ही नहीं होना चाहिए, ना टीचर्स को ना दूसरे बच्चों को। तो ये चीज अगर पूरी तरह से फॉलो होती है तभी जो आरटी एक्ट का मेन जो एम है, मकसद है, वो पूरा होगा कि सबको इक्वल राइट मिले, इक्वल एजुकेशन मिले बच्चों को, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, तभी इस चीज का मकसद पूरा होगा। और इस चीज पर स्कूल को भी स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना चाहिए और बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन मिल सके, वो खुशी खुशी अच्छे से पूरी उनकी पढ़ाई हो सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, किसी ना किसी के काम आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।